हाय फ्रेंड्स, मैं परविंदर खारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम कैंडिडेट्स टूर्नामेंट की है, लेकिन सन 2021 के नहीं 1962 के, जहां 12वें राउंड में मुकाबला हुआ था बॉबी फिशर का विक्टर कोर्चनोई से। तो चलिए फ्रेंड्स, सीधा गेम को देखते हैं और क्या कमाल की गेम है, आप खुद ही जज कीजिए। यहाँ गेम की शुरुआत विक्टर कोर्चनोई ने d4 के साथ की थी। नाइट f6 यहाँ बॉबी फिशर ने किया, c4, देन g6, g3, बिशप g7, बिशप g2 और इसके बाद यहाँ फिशर ने कैसल किया, नाइट c3, देन d6। तो नाइट f3 स्क्वायर पर व्हाइट का मूव आया, नाइट c6 और इसके बाद यहाँ व्हाइट ने कैसल किया e5, आस्किंग फॉर पॉन एक्सचेंज। लेकिन कोई जरूरत नहीं है, d5 नाइट पर अटैक बना तो नाइट ही गया e7 स्क्वायर पर। थोड़ी क्रैम्प पोजीशन में आ चुके हैं इस समय फिशर। यहाँ c5, नाइट d7, देन c टेक्स d6, c टेक्स d6, a4। तो नाइट c5 यहाँ पहले ब्लैक ने लिया। माइट भी यहाँ अनोइंग मूव है मेरे ख्याल से, इस बी पॉन को आगे पुश करना और ब्लैक को फोर्स करना अपने इस नाइट को दोबारा हटाए। लेकिन यहाँ व्हाइट ने पहले अपने नाइट को d2 स्क्वायर पर प्लेस किया और इसके बाद हुआ b6, b4 नाइट पर अटैक बना, लेकिन अब ये नाइट गया b7 स्क्वायर पर, क्वीन b3, देन बिशप d7 स्क्वायर पर, बिशप a3। और फ्रेंड्स, बिशप का यहाँ इस a3 स्क्वायर पर आना थोड़ा हैरान करने वाला है। क्या यहाँ किसी भी तरह से इस d6 पॉन पर प्रेशर बन सकता है? फिलहाल तो नाइट का डिफेंस है, चलिए देखते हैं। a6 यहाँ ब्लैक ने किया, नाइट c4 और फ्रेंड्स नाइट के c4 स्क्वायर पर आने के बाद यहाँ जरूर बनता है क्वीन, अगर मूव होती है तो रुक के चांसेस है सामने आने। और अब विक्टर कोर्चनोई को करना क्या है, सिर्फ इस बी पॉन को ही तो आगे पुश करना है। लेकिन उससे पहले फिशर ने यहाँ अपने इस बी पॉन को आगे पुश किया, नाइट पर अटैक बना तो नाइट गया वापस d2 स्क्वायर पर, देन हुआ क्वीन b6, तो बिशप b2, देन हुआ f5, रुक a3, देन बिशप h6 स्क्वायर पर और यहाँ इस d2 नाइट पर अटैक है तो e3, रुक अटैक गोज टू c8, देन a takes b5, a takes b5 तो क्वीन b2। यहाँ पर फ्रेंड्स बहुत अच्छी आउटपोस्ट या मैं कहूंगा एक फाइल व्हाइट को मिल चुकी है, बिशप g7, रुक a6, देन हुआ e4, बिशप f1, देन नाइट d8 स्क्वायर पर, रुक a6, क्वीन पर अटैक बना तो क्वीन गई b8 स्क्वायर पर, देन रुक गया a7 स्क्वायर पर और यहाँ इस बिशप पर अटैक है, रुक c7, रुक एक्शंस ऑफर करने ही पड़ेंगे। रुक टेक्स c7, क्वीन टेक्स c7, नाइट टेक्स b5 और आफ्टर ऑल यहाँ विक्टर कोर्चनोई को एक पॉन जीतने का मौका मिला। बिशप टेक्स b5, बिशप टेक्स b5, नाइट f7 और फ्रेंड्स फाइनली मुझे ऐसा लगता है कि माइट बी ब्लैक के नाइट्स के लिए थोड़ी बहुत जगह मिल सकती है। बिशप टेक्स g7, किंग टेक्स g7 और फ्रेंड्स अब यहाँ पर ये गेम किस तरह से आगे बढ़ सकती है। व्हाइट के पास यहाँ कुछ पोटेंशियल चांसेस है। पहला तो मुझे क्वीन को b2 स्क्वायर पर ले जाकर एक चेक देने का ही नजर आता है। यहाँ से अगर ये गेम आगे बढ़ती है, चेक आती है, चलिए किंग को रख देते हैं h6, जहां भी ले जाना है तो रुक c1 जैसा क्वीन पर अटैक बनेगा, क्वीन b8, देन बिशप c6। इस तरह से ये गेम आगे खेली जा सकती थी। या फिर यहाँ पर नाइट को b3 स्क्वायर पर व्हाइट ले सकता था और कह सकते हैं कि d5 पॉन को गिफ्ट कर सकता था। और अगर ब्लैक यहाँ नाइट टेक्स d5 कर लेगा तो मेरे ख्याल से उसकी गेम यही खत्म होगी, क्योंकि व्हाइट यहाँ पहले अपने नाइट को d4 स्क्वायर पर लेकर जाएगा और अगले मूव में यहाँ थ्रेट होगी क्वीन और किंग पर फॉक लगाने की, और साथ ही साथ यहाँ व्हाइट थ्रेट दे रहा है इस नाइट को लेने की। तो अब क्या किया जाए? फिशर यहाँ ज्यादा से ज्यादा नाइट टेक्स b4 की ऑप्शन को कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद होगा क्वीन b6 और यहाँ एक डिस्कवर्ड चेक की बड़ी ही शानदार तैयारी होगी। खैर फ्रेंड्स, ये तो मेरी इमेजिनेशन है, चलिए गेम पर देखते हैं। यहाँ विक्टर कोर्चनोई ने अपने बिशप को c6 स्क्वायर पर लिया, इतने अग्रेसिव पोजीशन में आके थोड़ा सा डिफेंसिव गेम खेला, नाइट टेक्स c6, इसके बाद हुआ रुक c1। फ्रेंड्स, यही इस गेम का सबसे बड़ा ब्लंडर था जब व्हाइट ने अपने इस बिशप को c6 स्क्वायर पर रखा। यहाँ दिखने में लगता है कि व्हाइट ने सब कुछ मैनेज कर लिया है। उन्होंने जो पीस गवाया था, टेम्परेरी एक्सचेंज किया था, यहाँ इस नाइट को पिन करने के बाद वो थोड़ी देर में इस नाइट को वापस ले लेंगे। लेकिन फिशर ने यहाँ पहले अपनी क्वीन को रखा a7 स्क्वायर पर और व्हाइट के अनडिफेंडेड क्वीन को क्वीन एक्सचेंज ऑफर दिया। और फ्रेंड्स, अब व्हाइट के सामने प्रॉब्लम ये है कि अगर मान लो कि यहाँ व्हाइट क्वीन को b2 स्क्वायर पर ले जाकर एक चेक देगा तो ब्लैक यहाँ अपने इस नाइट को बचा लेगा। दैट वाज द रियल प्रॉब्लम। तो इसीलिए यहाँ विक्टर कोर्चनोई को करना ही पड़ा क्वीन टेक्स a7,
नाइट टेक्स है और इस तरह यहाँ फिशर को जो इतनी प्रेशर वाली गेम थी उसमें कुछ ब्रीदर मिला और साथ ही साथ एक कंप्लीट नाइट एक्स्ट्रा जीतने का मौका। लेकिन व्हाइट के पास यहाँ बी फाइल में काफी स्ट्रांग पासर है। रुक को C7 स्क्वायर पर पहले यहाँ व्हाइट ने लिया, नाइट ऑब्वियसली B5 स्क्वायर पर ही जाएगा। नाइट रुक B7 नाइट पर अटैक बना तो नाइट गया C3 स्क्वायर पर और यहाँ इस D5 पॉन पर अटैक है तो नाइट गया C4 स्क्वायर पर पॉन फॉर पॉन। और साथ ही साथ यहाँ ब्लैक के लिए और ज्यादा प्रॉब्लम्स खड़ी हो सकती हैं। किंग F6 देन B5 नाइट E5 देन नाइट टेक्स D6 रुक गया D8 स्क्वायर पर नाइट पर अटैक बना तो व्हाइट ने यहाँ पहले अपने रुक को लिया B6 स्क्वायर पर, अपने नाइट का डिफेंस भी किया और एक डिस्कवर्ड चेक की थ्रेट भी दी। तो किंग गया G5 स्क्वायर पर, रुक A6 देन नाइट टेक्स B5 B6 देन नाइट B4 स्क्वायर पर। क्या कोई तरीका है यहाँ इस पॉन को क्वीन प्रमोशन से रोकने का, क्योंकि अगले मूव में शायद ये नाइट भी यहाँ C8 स्क्वायर पर आ सकता है और ऑब्वियस है ब्लैक यहाँ कभी भी इस नाइट को ले नहीं सकता था, अदरवाइज यहाँ व्हाइट क्लियरली इस पॉन को क्वीन प्रमोट कर चुका होता। खैर अभी यहाँ फिलहाल मूव है विक्टर कोर्चनोई का, उन्होंने यहाँ अपने रुक को रखा A4 स्क्वायर पर, नाइट पर अटैक बना तो रुक टेक्स B6 रुक टेक्स B4 एंड दैट्स इट। मेरे ख्याल से जो भी व्हाइट की गेम को देख रहे हैं उनके लिए फेवरेट है यहाँ पर व्हाइट। यहाँ अब बहुत मुश्किल है इस पॉन को क्वीन प्रमोट होने से रोकना, या तो फिशर एग्जैक्टली इसी मूव में अपने रुक को D8 स्क्वायर पर ले जाकर अगले मूव में B8 स्क्वायर पर ले जाए, लेकिन फिशर ने यहाँ पहले रुक D1 चेक किया। क्या उन्हें यहाँ कोई चेकमेटिंग सीक्वेंस नजर आ रहा है? बहुत मुश्किल है, मुझे तो नजर नहीं आ रहा है। किंग है G2 स्क्वायर पर, देन हुआ नाइट F3 और अगले मूव में क्या थ्रेट है, ज्यादा से ज्यादा एक थ्रेट देने की, लेकिन यहाँ पर व्हाइट के लिए एक एस्केपिंग स्क्वायर है H3 का। देन हुआ B7 क्वीन प्रमोशन की पूरी तैयारी है, रुक G1 चेक, किंग गया H3 स्क्वायर पर। फ्रेंड्स मैं चाहूंगा कि आप इस वीडियो को पॉज करें और ब्लैक के पास क्या कोई रियल मेथड है इस गेम को डिफेंड करने का। और फ्रेंड्स जो मूव आपने ढूंढा है, अगर वो किंग H5 है तो कंग्रेचुलेशंस, यहाँ आप बिल्कुल सही है। इस मूव के चलने के बाद विक्टर कोर्चनोई शायद बहुत कुछ मिस कर गए। उन्हें अपनी क्वीन प्रमोशन दिख रही थी, उन्होंने यहाँ अपने क्वीन को प्रमोट किया B8 स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्वीन, लेकिन साथ ही साथ वे यहाँ भूल गए थे कि ब्लैक जैसे ही अपने नाइट को G5 स्क्वायर पर प्लेस करेगा यहाँ पर ये चेकमेट होगी। फ्रेंड्स क्या कमाल की चेकमेट थी। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी, तो आप लोग इस वीडियो को लाइक शेयर और मेरे यूट्यूब चैनल चेस गुरु को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। आपके कमेंट्स का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।